आज हम जानेंगे रैबिट पोज के बारे में। रैबिट पोज आपके ब्रेन में ब्लड का सप्लाई बढ़ाकर तनाव को दूर करता है और थायराइड ग्लैंड को प्रभावित कर हार्मोन्स को बैलेंस करता है। इसको करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में आराम से बैठ जाएं और इसके बाद दोनों घुटनों पर खड़े होकर के दोनों एड़ियों को पकड़ लें हाथों से और सामने झुकते हुए सर का टॉप वाला हिस्सा जमीन के साथ मिला दें, माथा घुटनों के पास। और इसी अवस्था में धीरे धीरे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। 10 सेकंड से लेकर के और 2 मिनट तक आप इस अवस्था में क्षमता के अनुसार रुक सकते हैं। आपकी स्पाइन को एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है ये आसन। और फिर सुख आसन में विश्राम करें। ओम। अग्नि स्तंभ आसन हिप जॉइंट को स्ट्रेच करके साइटिका नर्व को हेल्दी बनाता है यह आसन। इसको करने के लिए सबसे पहले दाहिने पैर को सामने की तरफ मोड़ें और बायां पैर उसके ऊपर। श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे अपर बॉडी को सामने की तरफ झुका दें। माथा जमीन पर लगाने का प्रयास करें या जहां तक आप आराम से पहुंच पाएं वहां तक। यहीं पर श्वास लेते और छोड़ते रहें। कुछ देर यहीं पर रुकने के बाद फिर धीरे से वापस। और इसके बाद पैरों की पोजीशन चेंज कर लें। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। और फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए फिर से सामने, माथा जमीन पर, सामान्य श्वास। और सुख आसन में विश्राम करें। हम जानेंगे क्रॉन्च आसन के बारे में। क्रॉन्च आसन आपके पैरों की मांसपेशियों और मसल्स को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। यह आपके पेट के आंतरिक अंगों को भी स्ट्रेंथ प्रदान करता है। क्रॉन्च आसन को करने के लिए दोनों पैरों को सामने सीधा फैला लें दंडासन में। और फिर बाएं पैर को मोड़ें पीछे की तरफ और दाहिना पैर मोड़ करके उंगलियों को क्रॉस करके उसको पकड़ें और सामने सीधा कर दें। घुटना बिल्कुल सीधा। और यहीं पर धीरे धीरे श्वास लेते और छोड़ते रहें। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। और धीरे से वापस। और अब दूसरे पैर से करें। पैर सीधा। श्वास को निरंतर चलने दें। कुछ देर रुकने के बाद फिर धीरे से वापस आ जाएं। और सुख आसन में विश्राम करें। ओम। अर्धमस्तेंद्रासन। इसको करने के लिए दोनों पैरों को सामने फैलाएं, फिर दाहिने पैर को नीचे से मोड़ें और बाएं पैर को ऊपर से। फिर दाहिने हाथ से बाएं पैर को अंदर की तरफ पुश करते हुए पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास करें और कमर को पूरा ट्विस्ट करें पीछे की तरफ। कुछ देर यहाँ पर रुकने के बाद फिर धीरे से वापस आ जाएं। और फिर इसी आसन को दूसरे पैर से भी करें। घुटने को अधिक से अधिक अंदर की तरफ पुश करें और कमर को ट्विस्ट करें। पेट के सभी इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है आसन, स्पेशली पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है
इसलिए डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है अर्ध मस्तेंद्रासन। ओम। आज हम जानेंगे उष्ट्रासन के बारे में। उष्ट्रासन को करने के लिए घुटनों को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन, और इसके बाद आराम से घुटनों पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ सामने, दाहिने हाथ से दाईं एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ें, कमर को आगे पुश कर दें और गर्दन पीछे। उष्ट्रासन एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करती है, माइल्ड बैक पेन से आपको राहत दिलाती है और आपके बॉडी पोस्चर को सुधार करती है। धीरे से वापस और वज्रासन में विश्राम।